अंतकाल एक बहुत ही स्पेशल टाइम होता है, लेकिन हम उससे डर रहे होते हैं। डेथ से डरना मनुष्य जीवन नहीं है। डेथ को प्रिपेयर करना मनुष्य जीवन है। इसको आर्ट ऑफ डाइंग भी बोला जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो जब मुझे याद है, जब मैं पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग से आर्ट ऑफ सॉरी यहाँ हरे कृष्णा मूवमेंट में कनेक्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक डिवोटी थे बाई नेम महाकुरुम प्रभु। तो वो बोलते हैं कि लोग जहाँ आप रहते हो वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, लेकिन हम आपको आर्ट ऑफ डाइंग सिखाएंगे। तो मैं बड़ा ही आई वॉज टेकन अबैक। मैं प्रसाद ले रहा था, तो मैं प्रसाद छोड़ के मैं उनको देखने लग गया, ये क्या बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ डाइंग। मैं तो अभी जीना चाहता हूँ, ये मुझे आर्ट ऑफ डाइंग क्यों सिखा रहे हैं। तो एक्चुअली में स्पिरिचुअल लाइफ, ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे बड़ा परीक्षा क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग। हाउ डू यू लीव दिस बॉडी। यही हमारा चिंतन यदि हम करें, जैसे बहुत अच्छा उन्होंने अपनी तपस्या की भरत महाराज ने, लेकिन एक हिरण से उनको यदि अटैचमेंट हो गया, तो उनको उस मोमेंट जहाँ वो उनकी डेथ हो रही थी, उस मोमेंट में उन्होंने क्या याद किया? भगवान को याद नहीं किया, हिरण को याद कर लिया। तो उनको क्या हुआ? हिरण की अगले जन्म में उसको हिरण की प्राप्ति हो गई। तो वो टेस्ट में फेल हो गए। वैसे तो वो भावा स्टेज में थे। बहुत तरह की स्टेजेस होती हैं, जिसमें लास्ट 8वीं स्टेज होती है भावा स्टेज। उस स्टेज में होते हुए भी वो एक हिरण से अटैच आ गए, और हिरण हिरण का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना बॉडी, अपना शरीर छोड़ा। तो उस टाइम में वो क्या हुआ? अंत काले च अवयव है। अंत काल में उन्होंने किसका याद कर लिया? हिरण को याद कर लिया। तो वो क्या, उनको शरीर मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। तो ये बहुत ही कॉशियस वाली चीज़ है। भगवान को इसकी वैल्यू समझ में आती है। जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने बच्चों की पूरे जीवन का वैल्यू हमें समझ में आता है। ये बच्चा अपना समय बर्बाद करता है जब वो गेम खेलता है, जब वो कोई गंदी आदत सीखता है, गंदी चीज़ों में जाता है, तो हम बड़े ही परेशान होते हैं, हम एंग्शियस होते हैं, हमें एंग्जाइटीज होती है, ये बच्चा कर क्या रहा है, इसको इतना बड़ा फ्यूचर, इसको इसके पास इतना बड़ा भविष्य है, लेकिन यदि आज ये गलत रास्ते पे गलत चीज़ों में चला जाएगा तो क्या होगा। सेम उसी तरह से भगवान हमें देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ये पागल किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ है। इसको इतना अच्छा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दिया, जिसमें ये टेस्ट पास कर सकता है, मेरे धाम आ सकता है। अंतकाले च मामेव यह प्रयाति से मद भावम। ये मुझे मेरे भाव को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पूरे जीवन को ऑफ ट्रैक लेके जाके अपनी डिजायर्स के कारण कहीं और कुछ और करने का प्रयास कर रहा है। और एट द टाइम ऑफ डेथ वो कहीं ना कहीं अटैच होगा, और उस अटैचमेंट के कारण उसको दोबारा से एक ऐसी शरीर मिलेगा जहां फिर वो दोबारा से पुनरपि जन्मा पुनरपि मरना आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज होती हैं। आदमी जन्म लेता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, और इन दोनों जन्म और मृत्यु के बीच में वो आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा होता है। लेकिन भगवान बड़े ही एंग्जाइटीज में इस चीज को बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं गाइड कर रहे होते हैं। प्लीज टेक दिस टेस्ट सिंसियरली। कौन सा टेस्ट? अंतकाले च मामे वस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एट द टाइम ऑफ डेथ यू शुड रिमेंबर। बहुत सारी जगहों पे इस बारे में बहुत अच्छे से पता है। अंते नारायणा स्मृति। अब हमें अपने हार्ट में ही होना चाहिए, ओ कृष्णा, मेरे लिए आप, मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम भाव नहीं है। जब मुझे यदि वाकई में डेथ आएगी, तो यदि मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई ये जमीन फट गई, या ऊपर से पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया, या कोई और कोई कारण आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपका याद आएगी। क्योंकि मुझे कोई प्रेम ही नहीं है, मुझे मेरे अंदर कोई ऐसा भाव ही नहीं है। वो तो मैं दिखावे की भक्ति कर रहा हूँ। प्रभु जी हमको डांटते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, चैंटिंग किया नहीं किया, तो हम करते रहते हैं और कर रहे हैं। तो मेरे लिए लेकिन कोई भाव नहीं है। जब मुझे यदि कहीं ऐसा कोई एट डेथ मोमेंट आएगा, तो मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं कि मैं कृष्णा को याद करूं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही सोचने का विचार है। और इसमें भगवान बोल रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि आप मेरे धाम आओगे, यदि मेरे को आप यदि पूछते हो, मुझे यदि आप स्मरण करते हो।
इसका ट्रांसलेशन क्या है? एंड हुएवर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ क्विट्स हिज बॉडी रिमेम्बरिंग मी अलोन एट वंस अटेन्स माई न्यू नेचर. Of this there is no doubt. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. प्राइम इंपॉर्टेंस होना चाहिए. इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट हम किसी भी चीज को देंगे, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उनको इसकी वैल्यू पता है. यदि हम अपने घर वालों के सामने हम अपनी पढ़ाई ना करें, बाकी सब काम करें, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. हमेशा टोकते रोकते रहते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये चीज़ काम नहीं आएगी, तेरे पढ़ाई काम आएगी. ऐसे ही कृष्णा बोलते हैं, बेटा जप ले, तेरे बाकी चीज़ कोई काम नहीं आएगी, ये जपना ही काम याद आएगा. तो इस तरह से भगवान हमें निरंतर कीर्तनम सततम कीर्तनम, ऑलवेज रिमेंबर मी, नेवर फॉरगेट मी, ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको इस चीज़ का वैल्यू पता है. हमें नहीं पता किस मोमेंट में हमारा सांस खत्म हो जाएगा, लेकिन उस मोमेंट पे यदि हमने भगवान को याद कर लिया तो हमारी क्या विक्ट्री है, हमारी क्या, हमारी लाइफ में क्या अचीव किया, हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते. कि हम गोलोक धाम जाने के लिए काबिल हो गए, हमारी हमारा वो सैंक्शनिंग हो गई, वाओ वी आर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड. हमारा उस पर्टिकुलर धाम के लिए कोई मेडिटेशन ही नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं है. चिंतामणि प्रकट सदमुसकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अल्पल अभिपालयंतम. वहाँ पे सुरभि गाय हैं, चिंतामणि है, वहाँ पे ट्री डिजायर ट्री है, वहाँ पे सब कुछ ज्वेल्स है, गाना है, नाट्य है. वहाँ पे बात नहीं करते लोग, वहाँ पे गाना गाते हैं. वहाँ पे चलते नहीं है लोग, वहाँ डांस करते हैं. तथा गानम नाट्यम, वहाँ पे हमेशा गान और नाट्य होता है. ऐसी जगह पे, ऐसे धाम के बारे में तो कोई हमारा मेडिटेशन नहीं है. हाँ, हमारा मेडिटेशन लॉस एंजलिस के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, नियाग्रा फॉल के लिए होता है. लेकिन हमारा इन सब चीज़ों के लिए, हमारे पास यदि ज़्यादा पैसा होता तो हम यूरोप जाने का प्रयास करते हैं, हम कहीं और जाने का प्रयास करते हैं. उधर नीचे जाएं तो हम केरल जाने का प्रयास करते हैं, हम गोवा ऊटी जाने का प्रयास करते हैं. ऊपर जाएं तो हम बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ हमें अच्छा लगता है, हमारा मेडिटेशन होता है कि हम हमारी लाइफ में वहाँ जरूर जाएंगे. लेकिन हमारे जीवन में ये नहीं होता कि हम हमारे जीवन के बाद गोलोक धाम जाएंगे. हम हमारे जीवन में ऐसा कुछ करेंगे कि एट द मोमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत काले च मामे वै स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, एट द टाइम ऑफ डेथ मैं भगवान को याद करूं और भगवान के धाम जाऊं. मुझे उनके पास जाना है, उनसे मुझे अपना जीवन जीना है, उनको सेवा करते हुए मेरा जीवन जिए, वही मेरा लाइफ है. तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंस को बताता है. एनीवन हु क्विट्स हिज बॉडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एट वंस ट्रांसफर टू द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. केवल मुंह बोली बात नहीं चाहिए, हमें एक्शन में, हमें भगवान के सामने ये दिखाना पड़ेगा कि आई एम माई लॉर्ड, मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए अपना समय देता हूँ, अपनी एनर्जी देता हूँ, अपना मनी देता हूँ, अपना सब कुछ आपके लिए. मानस देहोगे हो जो किछु मोर और पिलुत्व पद नंद किशोर. मानस मेरा मन, मानस देहो, देहो मीन्स शरीर, गेहो मेरा घर, मानस देहो गेहो जो कुछ मोरा अर्पिलु तुवा. अर्पिलु मतलब अर्पित करना, अर्पिलु तुवा पदे, तुवा तुम्हारे पैरों में, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोरा. मानस देहोगे हो जो किछु मोरा. हमारे पास यदि कुछ होता है तो फिर या तो वो बैंक में जाता है, या वो गाड़ी में जाता है, या वो बंगले में जाता है, या वो ड्रेस में जाता है, या वो ब्यूटिशियन में जाता है, या घूमने में जाता है, या खाने में जाता है. लेकिन यदि एक शुद्ध भक्त के पास कुछ भी हो तो अर पेलु तुवा पदे,
वो कहाँ जाता है? भगवान के चरणों में जाता है, भगवान की सेवा में जाता है। उसके पास समय हो, मन हो, तन हो, धन हो, मानस देहोगे हो जो किछु मेरो, वो मैं आपके अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। यही परफेक्शन ऑफ लाइफ है। वो कंप्लीटली प्योर पर्सनालिटी है जो भगवान को डेडिकेशन में अपना जीवन जिए। और ये सो अब एक्चुअली में हमें पॉज देके ये सीखना चाहिए कि ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं अपना समय भगवान को नहीं दे पा रहा। क्यों मैं 16 माला नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मैं आज जो भगवान के लिए, भगवान ने मुझे इतना अकल दिया और मैंने उसका मनी अर्जित किया, ऐसे कौन सी चीज़ है जो मुझे उनको देने में रोक रही है? अरे मेरे पास यदि कुछ रिसोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, मेरे पास कुछ और भी चीज़ें, ऐसा क्या है मेरे अंदर, ऐसा क्या है मेरे अंदर, क्या वो डर है कि मैं भगवान को अर्पित नहीं कर पा रहा हूँ? वो स्ट्रेच करने का ध्यान कीजिए। अच्छा, आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि जो भी है, जो भी मैं जितना भी कुछ कर रहा हूँ, उसका एक स्टेप मैं आगे लेता हूँ प्रभु जी। मैं उस हर चीज़ में, चाहे वो माला में हो, चाहे वो जप में हो, कीर्तन में हो, प्रसादम में हो, आने का हो, फेस्टिवल्स में हो, सब में हो, हर फील्ड में मुझे एक स्टेप आगे जाना है प्रभु जी। धीरे 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 मुझे बढ़ाना है, लेकिन मुझे एक लेवल पे नहीं रहना है। हाँ प्रभु जी, मेरा ये काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, सक्सेसफुल लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। नहीं, नहीं। या तो आप ऊपर ही जाते हो या आप नीचे ही जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक न्यूट्रल एक जगह पे रह जाओगे। कोई कहता है ना सब चीज़ बढ़िया चल रही है, इसका मतलब वो गर्त में जा रहा है। आपको एक्सीलेटर दबा के चलना पड़ता है, क्योंकि माया का फोर्स हमेशा लग रहा होता है। Therefore, one should practice Krishna conscious from the very beginning of the life. कौमार्यम आर्चरेत प्राग्ञो। प्रहलाद महाराज जो 5 साल के थे तभी से ये प्रैक्टिस किए। तब जो उनके पिताजी के सामने उनसे पूछा गया कि अच्छा तुम्हें क्या सीखा, तो उसने बोला, हे असुर वर्य, तुम असुर के राजा, तुम भगवान को ध्यान रखो और ये सब कुछ छोड़ के वन चले जाओ। उसका दिमाग खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का, ये क्या बोलता है पागल, मैंने कहाँ सिखाया, और मेरे टीचरों ने इसको ये क्या सिखा दिया। टीचरों को बुला लिया, गुस्से में बोला कि तुम दोनों ने इसको क्या सिखाया है, मैंने तुमसे बोला था कि इसको विष्णु से दूर रखना और तुमने इसको विष्णु के पास कराया है। तो वो सब लोग थर थर कांपने लगे, बोलने कि हमने कुछ नहीं बोला, भगवान ये पता नहीं कहाँ से क्या सीख कर आता है, जब जब हम छूट के आते हैं तो पीछे से ये भगवान बच्चों को भगवान के बारे में सिखाता है। तो वो भी बड़ा आश्चर्य हो गया। तो ऐसे हमें अपने जीवन में जब भी मौका मिले, प्रहलाद महाराज छोटे से बच्चे ने अपने जीवन में ये सिखाया है कि कैसे हमें अपने जीवन, मनुष्य जीवन को जो दुर्लभ है, उसको कोई दूसरा रूम रेट नहीं देना चाहिए। बाकी सब बाय डिफॉल्ट होगा। आपका खाना, सोना, नहाना धोना बाय डिफॉल्ट होगा। आपको उसके ऊपर ही पूरा एनर्जी लगा दिया, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। वी शुड नॉट डू दिस। ओके। Yes, anyone else supposed to say something or want to share something? ओके। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जियो दिन में कम से कम 5-10 बार सोचो, दिस मे बी द एंड मोमेंट ऑफ माई डे, आई कैन डाई टुडे। आज यदि मैं मर गया या मेरे आसपास का कोई मेरा घर का चल बसा तो क्या होगा, कैसे मैं उसको प्रिपेयर करूं? क्या मैं प्रिपेयर हूं? यही अपना जीवन है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यदि आपको कोई फोन करके बोले कि सच एंड सच इज नो मोर, यू आर नो बॉदरेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है चले गए, हरे कृष्णा, चलो कीर्तन करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ऐसे करके। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड बी प्रिपेयर, एनी वन कैन डाई एट एनी मोमेंट, एंड वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस। जिस दिन आएगा उस दिन रोना रहेगा, नहीं नहीं प्रिपेयर करोगे तो। यदि टेस्ट आया और एग्जाम में हमने प्रिपरेशन नहीं किया तो क्या करते हैं? हम रोते हैं, फेल हो गए, हम तो फेल हो गए। नहीं चाहिए वो फेल बोलना। हम पास किए, हमने भगवान का जप किया, हमने उनके नाम का 108 माला जप किया, अखंड हरिनाम संकीर्तन किया। ऐसे उस टाइम को हमें निभाना है, बिताना है। वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस। दिस इज टेस्ट एंड रियल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ।
अदर देन इज जस्ट वेस्टेज ऑफ थिंग्स। अब ऐसा भी नहीं है, मैं वेस्टेज बोलता हूँ तो आप बोले प्रभु बहुत ही ज़्यादा आपका ये लेक्चर में एनसीएम में वेस्टेज आता है, बट प्रायोरिटी हैज़ टू बी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज, जैसे ही आप भगवान को पकड़ते हो बाकी सब चीज़ें उनके बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती मिलती हैं। सुदामा ने भगवान को पकड़ा, कृष्णा को पकड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट उनको सारी माया मिल गई। कोई भी डिवोटी, पांडव ने भगवान को पकड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट उसको सारी माया मिल गई। किसी भी पर्सन ने, जो जिसने भी, प्रभुपाद ने भगवान को पकड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट उनको इतनी प्रसिद्धि, इतनी खाम, इतनी 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 प्रसिद्धि और नेम फेम, पैसा, मंदिर, रिसोर्सेज, डिविटीज, डिवोटीज, अनलिमिटेड उनको मिला। ऐसा कौन सा उदाहरण है जहाँ उसने, किसी ने भगवान को अच्छे से पकड़ा तो उसको माया ना मिली हो? बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। भगवान टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद जब हम पूर्ति कर लेते हैं कि यस आई विल नॉट शेकन, कितनी भी माया मिलेगी भगवान मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान फिर भर भर के देते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा। हमें भगवान को अर्जुन की तरह रिझाना है, गोपियों की तरह, पांडवों की तरह हमें ये शो करना है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ओके, सो नेवर, और मैं कभी डाइल्यूट नहीं करना चाहूंगा कि नहीं नहीं, वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द डेथ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मुझे नहीं चाहिए यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम। 8.6 ये बोलता है। ठीक है, कुछ आपको बोलना है, कुछ कहना है? ओके, विल क्लोज टुडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी।